धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो के आधार पर, जिसे हमने नहीं देखा है, हो सकता है आपने देखा हो। उस वीडियो में कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बूढ़ी अम्मा है जो कह रही है, भैया रे हमने तो मोदी का नमक खाया, मोदी का नमक जो हमें राशन में मिले, और मोदी का जब हमने नमक खा लिया तो हम मोदी के साथ विश्वासघात न करने के हम तो वोट मोदी को देंगे। तो फिर सवाल पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नोटंकी क्यों कर रहा है। कभी जाके किसी के पैर दबा रहा है, कभी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। भैया जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो तेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ नमक हरामी नहीं करने जा रही है, क्योंकि जनता ने उनका नमक खाया है, जनता पूरी नमक हलाल है, वो नमक का पूरा जवाब देगी वोट के जरिए, सत्ता वापिस आ रही है, तो ये नौटंकी क्यों कर रहा है। यहां आपके जहन में दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल ये कि कौन है ये विधायक जो नौटंकी कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि किस किस तरह की नौटंकी कर रहा है। तो विस्तार से तमाम चीजें आपके सामने रख देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले इसका प्रोफाइल थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, एक जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, वही जिला जहां आदित्यनाथ योगी के राज में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर आए दिन दहाड़े गुंडों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कई सारी महिलाएं भी मारी गई थी। बस इस घटना के बारे में नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है, अमित शाह भी दहाड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और आदित्यनाथ योगी भी इस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का तो कहना ही क्या, वो भी सिर्फ आजम खान के नाम पे ही दहाड़ते हैं, मुख्तार अंसारी के नाम पे ही दहाड़ते हैं, अतीक अहमद के नाम पे ही दहाड़ते हैं। टेनी का नाम सामने आते ही जबकि गाली देता है टेनी मीडिया के पत्रकारों को, तब भी मीडिया का खून नहीं खौलता है। खैर छोड़िए उस कहानी को। कुल मिला के ये जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र जिले की एक विधानसभा सीट है रॉबर्ट्सगंज। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक भूपेश चौबे को, ब्राह्मण देवता को, जी हां ब्राह्मण देवता को, चुनावी मैदान में उतारा है। अब चुनाव मैदान में उतरने के बाद ब्राह्मण देवता को लगता है डर सता रहा है हारने का, तभी तो वो एक से बढ़कर एक नौटंकी कर रहे हैं। क्या क्या उनकी नौटंकियां सामने आई हैं, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये सोचिए, जो वीडियो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, एक ब्राह्मण पैर दबा रहा है। इस सरकार में ब्राह्मणों की स्थिति क्या बना दी गई है। हम तो आज तक यही सुनते आए थे कि लोग ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, ब्राह्मणों के पैर दबाते हैं, लेकिन वोट के लिए एक ब्राह्मण किस तरीके से तेल मालिश कर रहा है, विस्तार से देख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, पोजीशन ठीक बा, लेकिन हाथ ऑपरेशन हाँ ठीक। देख लिया आपने, सवाल यहां पे जातिगत आधार पे भी उठना चाहिए। जो आरोप लग रहे हैं आदित्यनाथ योगी पर कि उनके दौर में ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, तो उनके दौर में ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हालत पतली भी हुई है। एक ब्राह्मण तेल मालिश कर रहा है, तेल मालिश करने के काम पर उतर आया है ब्राह्मण योगी सरकार के दौर में, नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना रखने वालों के दौर में, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों की राजनीति को खत्म कर दिया, साइड कर दिया, मिटा दिया है, और अब ओबीसी नेता ही देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन गए, अपने आप को जबरदस्ती ओबीसी बना के। सवाल उनके ओबीसी सर्टिफिकेट पे भी उठता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सोचिए, जब हम लोग गुलामी के दौर में जीते थे तो हमारे यहाँ का एक एक नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, तमाम जितने बड़े नेता ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। लेकिन आज 70 साल बाद, 75 साल बाद जो रात दिन 56 इंच का सीना दिखाते हैं, उनकी सर्टिफिकेट पर सवाल हैं जाति के, उनके क्या नाम है डिग्री पर सवाल हैं। जो इस देश की पिछली बार शिक्षा मंत्री बनाई गई थी स्मृति ईरानी, उसकी डिग्री पर सवाल खड़े हो गए थे। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तरीके के, जैसे इन्होंने कानून मंत्री बना रखा, बताइए जो कानून राज्य मंत्री बना घूम रहा है डॉक्टर एसपी सिंह बघेल, उसकी जाति पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या किसी के लिए कानून का राज स्थापित करेगा जब वो खुद ही कानून का सम्मान नहीं कर रहा है। खैर छोड़ देते हैं, कहानी को जाने दीजिए। कुल मिला के ये है कि तरह तरह की नौटंकी ब्राह्मणों को करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने विकास पैदा नहीं किया है। उन्होंने 8 साल में नहीं किया और ये 5 साल में नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ रहा है, ये तस्वीर देखिए। त्रिदेव सम्मेलन किया गया सोनभद्र के अंदर, वहां पर ये विधायक प्रत्याशी भाजपा का पहुंच गए और मंच पे खड़े हो गए, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। मजबूरी आप इसकी समझ सकते हैं। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और दावे करते करते अब नमक खिलाने और खाने पे आ गए हैं, और नमक हरामी और नमक हलाली की बात कर रहे हैं। उन दावों पर सवाल है, क्या जनता नमक हरामी और नमक हलाली के जरिए वोट मांगने वाले ऐसे नेताओं को ढंग से नमक खिलाने का काम करेगी?
ये आने वाला वक्त बताएगा, 10 मार्च को तय होगा। लेकिन एक तस्वीर उभर रही थी कि भैया जब थारा प्रधानमंत्री दावे कर रहा है तो भैया तू क्यों कान पकड़ रहा, किसी के पैर पकड़ रहा? तुझे तो ऐसा करना ना चाहिए भाई, तुझे तो अपने घर बैठ जाना चाहिए टिकट पर्चा भर के। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।